जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमपी बीएड एमएड एडमिशन्स के बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके एडमिशन्स हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड हुआ है और अभी हाल ही में एडिशनल सेकंड राउंड है जो कि समाप्त कर दिया गया है। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर 5 राउंड हमारे समाप्त कर दिए गए हैं और जो कि लास्ट तारीख रखी गई थी लास्ट राउंड की हमारी वो 31 अगस्त लास्ट डेट रखी थी, ठीक है? सॉरी 30 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई थी एडमिशन लेने की और साथ ही इसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाने होते हैं, जिसकी लास्ट डेट रखी गई थी 1 सितंबर। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाए हैं। दोस्तों होता क्या है, मैं कौन से डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, आप सोचोगे कि हमने तो डॉक्यूमेंट पहले ही वेरीफाई करवा लिए, तो नहीं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपने भले ही करवा लिए लेकिन 2 बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई 2 बार होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमें अगर एनसीटीई के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है जो कि अभी मैंने बताया, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब कोई भी राउंड चल रहा होता है उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। दूसरे नंबर पर हमें चॉइस फिलिंग करवानी होती है। तीसरे नंबर पर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे कॉलेज से हो जाते हैं। चौथे नंबर पर क्या होता है, हमारी मेरिट लिस्ट आती है, इसमें हमें पता चलता है कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। इसके बाद में अगर हमें मनपसंद का कॉलेज मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, अपनी फीस को सबमिट करते हैं। अब दोस्तों जब हम अपनी फीस को सबमिट करते हैं तो कितनी फीस सबमिट करते हैं, 5,000 रुपये हमने सबमिट कर दी होगी और हमारा एडमिशन कंप्लीट हो गया और बाकी की जो शेष फीस होती है वो कब जमा होती है, वो हमारे कॉलेज में ही जमा होती है। इसके बाद में ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों जब हमारा एडमिशन फीस सबमिट कर देते हैं, तो इस एडमिशन फीस को सबमिट करने के बाद में हमें फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाने पड़ते हैं और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में क्या करवाना पड़ता है, हमें अपनी टीसी प्लस हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब वेरीफाई होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टीसी को वेरिफिकेशंस करवाना। अगर आप वेरिफिकेशंस नहीं करवाते हैं तो क्या होता है, भले ही आपने 5,000 रुपए एडमिशन फीस सबमिट कर दिया है, लेकिन अगर आप टीसी प्लस आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस नहीं कंप्लीट करवाएँगे, तो आपका जो एडमिशन होगा वो क्या कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी, आपने चाहे तो फर्स्ट राउंड में लिया हो एडमिशन, सेकंड में लिया हो, थर्ड में लिया हो या आपने एडिशनल का जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें एडमिशन लिया हो या आपने एडिशनल का जो सेकंड राउंड हुआ था उसमें एडमिशन लिया हो। किसी भी राउंड में जो टोटल 5 राउंड हुए, इन 5 राउंड में से किसी भी राउंड में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट 1 सितंबर रखी गई थी, अब इसकी लास्ट डेट को कितना कर दिया गया है, 5 सितंबर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 सितंबर रात्रि के समय ही जो कि वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, यानी कि स्टूडेंट ने 4 सितंबर को नोटिस देखा है, ठीक है? इसकी लास्ट डेट 1 सितंबर से बढ़ाकर 5 सितंबर कर दी गई, जैसा कि लिखा भी गया है कि मूल टीसी जमा करने की अंतिम तिथि के संबंध में, यानी कि मूल टीसी जमा करने की जो अंतिम तिथि जो पहले दिनांक 1 सितंबर रखी गई थी, इसको बढ़ाकर 5 सितंबर तक कर दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में भी आया था कि बीएड एवं अन्य एनसीटीई पाठ्यक्रमों के लिए दोबारा सत्यापन करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका एडमिशन क्या होगा, आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है दोस्तों कि इसी दौरान ऑनलाइन प्रवेशित छात्रों को टीसी भी जमा करनी होगी, जैसा कि देख पा रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान जब हम अपनी फीस को सबमिट कर देते हैं उसके बाद। तो दोस्तों अगर आपने अपनी टीसी प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, करवा लेना। अब इसकी तारीख है वो आगे बढ़ गई है, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।